राम राम दोस्तों। सरला खाने में नमक थोड़ा कम डाला कर। तेरे बाबूजी को डॉक्टर ने नमक कम खाने के लिए कहा है और तू है कि समझती ही नहीं। 6 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर दवाई का खर्चा और तेरा खर्चा क्या क्या उठाएंगे। जानकी जी अपनी काम वाली सरला को कहती हैं। सरला बोली, अरे माँ जी, क्यों इतना चिक चिक करती है। घर में खाने वाले 2 लोग हैं, कभी कम और कभी नमक ज़्यादा हो ही जाता है। इतना कहकर वह काम करने लगी। जानकी जी अपने पति कमलेश बाबू से बोली, यह सरला बहुत तेज हो गई है, इसे भी पता है हम नहीं खाएं तो सारा कुछ उठाकर अपने घर ले जाएगी। कमलेश बाबू ने उनकी बातों को अनसुना किया और अखबार पढ़ने में लगे रहे। तभी जानकी जी के बेटे विशाल का फ़ोन आया। माँ ने अपनी उदासी जताई तो विशाल बोला, माँ कितनी बार बोला उसे घर को बेच दो, पर आप लोग मानते ही नहीं हो। लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा ही होता है, पर आप लोगों को अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है। घर बेचने के बाद कौन सा पैसा हम रख लेंगे। इतने बड़े घर में अकेले रह रहे हो, क्या यह अच्छा लगता है। जानकी जी बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे पापा अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो तुम कौन सा हमारी बात मान रहे हो। अपनी सुख सुविधा के लिए तुम हमें छोड़कर चले गए, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती। तभी उधर से विशाल की पत्नी नैना की आवाज़ आई। माँ से प्यार भरा वार्तालाप ख़त्म हो गया हो तो फिल्म देखने चले। विशाल बेमन से बोला, माँ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर अपना निर्णय बदलना हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जानकी जी अपने पति कमलेश बाबू के साथ अकेली इस घर में रहती हैं। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। उसका अभी बहुत बड़ा परिवार है तो वह माता पिता के पास कम ही आना जाना करती है और माँ बाप भी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते। कमलेश बाबू अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के कगार पर हैं, फिर भी अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। शाम हो गई थी। जानकी जी घर के बरामदे में बैठी अकेली कमलेश बाबू का इंतज़ार कर रही थी। बस हर आने जाने वाले को बस निहार रही थी। कमलेश बाबू से ही अपने मन की बात करती, वरना तो खाली घर और जानकी जी यही साथ रहते थे। बैठे बैठे सोच रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जब उनके भरे पूरे परिवार को लोग देखकर आहें भरते थे। विशाल अपनी ससुराल के आसपास रहना चाहता था, जिसके कारण वह माँ बाप को छोड़कर शहर के दूसरे छोर में जाकर बस गया। कमलेश बाबू अपनी पत्नी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर कभी बच्चों से शिकायत नहीं की थी। कमलेश बाबू दफ्तर से लौट कर आए तो वह जानकी जी आगे बढ़कर उनसे थैली ले ली और बोली, आप यह सब्जी भाजी क्यों लाते हैं। गली में भी ठेले वाला आता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, रिटायर हो जाएंगे, फिर आराम ही आराम मिलेगा। अरे सरला, अपने बाबूजी के लिए एक अदरक वाली कड़क चाय तो बना दे ताकि उनकी थकान दूर हो जाए। सरला बोली, माँ जी पहले बाबूजी को सांस तो लेने दो, पहले उन्हें दालमोट और बिस्किट देती हूँ, फिर चाय दूंगी। कमलेश बाबू बोले, हाँ सरला, पहले कुछ खिला दो, तुम्हारी माँ जी तो मुझे चाय पिलाकर ही टरकाने में लगी रहती है। सरला के जाते ही जानकी जी बोली, यह सरला बहुत चटोरी हो गई है, देखना छुपाकर डिब्बे में से थोड़ा दालमोट अपने मुंह में डालेगी। कमलेश बाबू हंसकर बोले, क्या जानकी, वह इतना करती है, थोड़ा सा खा भी लेगी तो क्या चला जाएगा। अपने बच्चों को तुमने कितना खिलाया, बदले में उन्होंने क्या किया, उनसे भली तो यह सरला है। जानकी जी बोली, हाँ बच्चों से याद आया, विशाल का फ़ोन आया था, उसकी जिद की वजह से हम अकेले हो गए हैं। इससे सोचिए, कल को अगर हमें कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। कमलेश बाबू बोले, जानकी दुनिया में क्या हो रहा है,
शायद तुम्हें पता ही नहीं, या फिर तुम उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हो। मेरे बेटे ने बुढ़ापे में जो भी मुझे सीख दी है वह मैं कभी नहीं भूलूँगा। जानकी जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? कमलेश बाबू बोले, अगर वह चाहता तो यहाँ भी रह सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पेट्रोल खर्च हो जाता, परंतु माँ बाप से ज़्यादा उसने हाई फाई समिति को चुना। ज़रूर कुछ पैसों की कमी हुई होगी, तभी वह तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा है। जानकी जी बोली, क्या मैं इस घर में हमेशा अकेली रहूँगी? कमलेश बाबू बोले, बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता, पर 4-6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। फिर देखना, पूरे दिन घर में तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें परेशान करूँगा। जानकी जी बोली, आप मुझे बहला रहे हैं। थोड़ी देर बाद सरला चाय लेकर आई और वहीं उनके पास नीचे बैठ गई। वह अपनी प्लेट में चाय को डालती और चुस्की लेकर चाय पीने लगी और बोली, माँ जी, इस उम्र में भी बाबूजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मर्द तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जानकी जी बोली, जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो वह तुम्हें भी पूछेगा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। इतने दिन तक बेटे बहू झांकने भी नहीं आए। जब उन्हें पता चला कि कल कमलेश बाबू का विदाई समारोह है, तो बेटे बहू दोनों पोते को लेकर आए। घर में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी, जिससे जानकी जी बहुत खुश थी। उन्हें देखकर कमलेश बाबू बोले, क्या बात है, आज पूरे परिवार के साथ आए हो? नैना बोली, पापा जी, आप तो हमें भूल ही गए हैं। वह तो मम्मी जी बार बार याद करती हैं और हम चले आते हैं। आप बेटे से नाराज़ हैं तो बहू और पोते को भी छोड़ दिए। कमलेश बाबू बोले, बहू किसने किसको छोड़ा, यह तुम्हारा मन ही जानता होगा। छोड़ो पुरानी बातों को। तुम लोगों के आने से जानकी के चेहरे पर खुशी आती है, मेरे लिए बहुत है। बातों बातों में उनके पोते चिंटू ने कहा, दादाजी, मुझे क्रिकेट एकेडमी एडमिशन लेना है। उसमें बहुत पैसा लगेगा, पर पापा मान नहीं रहे हैं। कमलेश बाबू बोले, बेटा, अब इसका फैसला तो तुम्हारे पिता ही करेंगे। मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। विशाल पिता से बोला, पापा, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? कमलेश जी बोले, मैंने सब सोच लिया है, तुम हमारी चिंता मत करो। विशाल बोला, जब आप ही नहीं करना चाहते तो यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? जानकी जी बोली, बेटा, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? तुम तो बोले थे 2 दिन रुकोगे। विशाल बोला, माँ, पापा बहुत सक्षम हो गए हैं, अब उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। कमलेश बाबू बोले, बेटा बहू, बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, पर मेरे केस में मैं बुढ़ापे में तुमसे एक बहुत कुछ सीखा हूँ जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। पर मुझे पेंशन में जो पैसा मिलेगा उससे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा और जो हमारे बाद बचेगा वह सब तुम दोनों भाई बहनों का ही होगा। बहुत जिद की तो विशाल एक दिन रुक गया। रात में जानकी जी नैना से बोली, बहू, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मुझे सहारा दे दोगी? नैना मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, यहाँ के बाथरूम से मुझे बहुत बदबू आती है और कार आती ही होगी, उतनी देर रोक लीजिए। कमलेश बाबू आगे आए और जानकी को सहारा देते हुए बोले, जानकी जी, जिस घर में तुम हो उस घर से बदबू कैसे आ सकती है? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जानकी जी की आंखें भर आईं और धीरे धीरे से बोली, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, अब उसे आदत नहीं है। कमलेश बाबू बोले, मैंने तुम्हें हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन दिया है, तो मैं अपनी आदतों को तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। अगले दिन विशाल ने फिर रिटायरमेंट के पैसों की बात छेड़ी, तो कमलेश बाबू बोले, बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए जितना करना था हमने कर दिया। अब जो भी पैसे हमारे बाद बचेंगे उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। नैना झट से बोली, पर आपके तो 2 ही पोते हैं।
कमलेश बाबू बोले, 2 पोते हैं और 2 नाती भी हैं तो हैं, ऊपर से हम दोनों वृद्ध लोगों की दवाइयों का खर्चा। अब तो कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। जो पैसे हैं उसी से अपना बुढ़ापा काट लेंगे। विशाल बोला, पापा साफ साफ कहिए, आप हमारे पैसों में मदद नहीं करना चाहते हैं। जानकी जी बोली, क्या तुम पैसों के लिए आए थे? अपने पापा के रिटायरमेंट पर उनसे मिलने नहीं आए थे? विशाल बोला, मेरे पास ना तो इतना खाली वक्त है और ना ही फालतू के पैसे जो मैं यहाँ आकर खर्च करूँ। नैना बोली, मैं पहले ही आपसे कहती थी, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होगा। चलो अब चलते हैं, बेकार में हमने अपना एक दिन खराब किया। जानकी जी बच्चों को रोकती ही रहीं, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी और पैसे के लोभी बच्चों के मुंह में रोटी भी लगता छोड़कर चले गए। कमलेश बाबू बोले, जाने दो जानकी, जो बच्चे माँ की ममता के लिए नहीं बल्कि उसकी संपत्ति के लिए उन पर प्यार लुटाते हैं, वह ज़्यादा समय नहीं टिकता है। तुमने इतने सालों मुझे निस्वार्थ प्यार किया है, अब वचन निभाने की मेरी बारी है। मैं जब तक रहूँगा तुम्हारा साथ निभाऊँगा। और इन बच्चों ने हमें एक बात तो सिखा दी है, बुढ़ापे में खुद को कैसे संभालना है। दूर खड़ी सरला सब कुछ देख रही थी। रात का खाना बनाकर जब वह जाने लगी तो बोली, माँ जी, बाबू जी, एक बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी कि बुढ़ापा आने से पहले ही अगर बच्चों के लक्षण सही नहीं रहे तो अपना उपाय खुद कर लेना चाहिए। खाना बना दी हूँ, खा लीजिएगा, सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। बेटी को जब सब बातों का पता चला तो वह दुखी हुई, पर अपने पिता के हौसले को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने भी अपने पिता से इस बात को सीखने का वादा किया। वक्त बीत गया, दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। कमलेश बाबू ने अपने पैसों को अपने बच्चों को ना देकर आने वाली पीढ़ी को दिया। आगे चलकर सरला के बच्चे भी बड़े होने लगे तो उसके पति ने भी उसकी अहमियत समझी। विशाल के बेटे भी बड़े हुए और जैसा उसने देखा था वैसा ही व्यवहार उन्होंने विशाल के साथ किया। तब उसे एहसास हुआ कि जो उसने बोया आज वही वह काट रहा है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।